कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया, ये सारी चीजें असल में काम कैसे करती हैं? आज हम उन्हीं अनदेखे नियमों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हर चलती फिरती चीज को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए फिजिक्स की इस रोमांचक दुनिया में एक साथ गोता लगाते हैं। ये सवाल सुनने में तो बहुत आम लगते हैं, है ना? लेकिन इनके जवाब हमें फिजिक्स के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी हिस्से की तरफ ले जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन रोजमर्रा के रहस्यों को सुलझाने के लिए? और यकीन मानिए, इन सब हैरान कर देने वाली घटनाओं के पीछे सिर्फ तीन सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली नियम छिपे हैं। और आज हम इन्हीं नियमों को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल, ये बल या फोर्स आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक धक्का या एक खिंचाव है। लेकिन यही मामूली सा धक्का या खिंचाव किसी भी चीज की रफ्तार, उसकी दिशा और यहाँ तक कि उसके आकार को भी बदल सकता है। चलिए, तो पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है इसे आलस का नियम कहना। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे हम कभी-कभी आलस में पड़े रहना चाहते हैं, ठीक वैसे ही दुनिया की हर चीज अपनी मौजूदा हालत में ही रहना पसंद करती है। अच्छा, फिजिक्स की भाषा में इसी आलस को हम जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ये हर वस्तु का, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, एक नेचुरल गुण है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर चल रही है तो बस चलती ही रहना चाहेगी, जब तक उसे कोई छेड़े नहीं। इसे ऐसे समझिए, जब कोई चीज आराम कर रही है तो वो आराम ही करना चाहती है। जैसे कालीन में धूल के कण आराम से बैठे हैं। आप कालीन को हिलाते हैं, पर धूल के कण अपने आलस मतलब इनर्शिया के कारण वहीं रह जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। यही होता है जब पेड़ हिलाने पर फल टूटते हैं। और यही नियम चलती हुई चीजों पर भी लागू होता है। अब सोचिए, चलती बस में ब्रेक लगने पर हम आगे क्यों गिरते हैं? क्योंकि बस तो रुक गई, पर हमारा शरीर अपने इनर्शिया के कारण आगे बढ़ते ही रहना चाहता है। और शुक्र है सीट बेल्ट का, जो हमें इसी इनर्शिया से बचाता है। और ये जो आलस का नियम है, असल में यही है न्यूटन का गति का पहला नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये साफ साफ बताता है कि कोई भी चीज अपने आप अपनी हालत नहीं बदलती। उसे बदलने के लिए बाहर से कोई धक्का या खिंचाव, मतलब एक बल लगाना ही पड़ता है। तो अब जब हम इनर्शिया समझ गए हैं, तो चलिए दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे संवेग की, जिसे हम आम भाषा में किसी चीज का दम या उसका इम्पैक्ट कह सकते हैं। इसे समझने के लिए सोचिए, एक क्रिकेट की गेंद और एक टेनिस की गेंद। अगर दोनों एक ही स्पीड से आएं, तो किसे पकड़ने में ज्यादा दम लगेगा? जाहिर है क्रिकेट की गेंद को। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान मतलब वजन ज्यादा है, और इसीलिए उसका संवेग भी ज्यादा है। तो ये संवेग, जिसे हम P से दिखाते हैं, असल में किसी चीज के द्रव्यमान और उसकी स्पीड का गुणनफल है। P बराबर mv। और यही वो दम है जिसे बदलने के लिए बल की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। ये नियम कहता है कि किसी चीज के संवेग में बदलाव की दर सीधे सीधे उस पर लगाए गए बल पर निर्भर करती है। मतलब जितना जोर का धक्का, उतना ही तेजी से उसके दम में बदलाव आएगा। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? फिजिक्स का वो सबसे मशहूर फॉर्मूला F=m यहीं से, इसी दूसरे नियम से निकल कर आता है। ये हमें दिखाता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण, यानी स्पीड में बदलाव की दर, ये तीनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। बस इन स्टेप्स को देखिए, कितना लॉजिकल है ये। चलिए इस नियम को जरा क्रिकेट के मैदान पर इस्तेमाल करके देखते हैं। कभी सोचा है कि एक अच्छा फील्डर तेजी से आती हुई बॉल को पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? इसके पीछे कोई तुक्का नहीं, बल्कि पक्की साइंस है। ये कमाल की ट्रिक है। हाथ पीछे खींचकर फील्डर गेंद को रोकने में लगने वाले समय को बढ़ा देता है। इससे होता यह है कि गेंद का संवेग धीरे धीरे जीरो होता है और हाथों पर लगने वाले बल का असर बहुत कम हो जाता है, और नतीजा एक आसान और बिना दर्द वाला कैच। और अब हम आ गए हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे गहरे नियम पर। ये एक ऐसा नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। न्यूटन का तीसरा नियम सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है।
इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में बल कभी भी अकेला काम नहीं करता, वो हमेशा जोड़ों में आता है, एक एक्शन और एक रिएक्शन। रॉकेट लॉन्च इसका सबसे शानदार उदाहरण है। रॉकेट अपनी पूरी ताकत से गैसों को नीचे की तरफ धकेलता है, ये हुआ एक्शन। और इसके जवाब में वो गैसें उतनी ही ताकत से रॉकेट को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, ये हुआ रिएक्शन। और बस इसी से रॉकेट आसमान छू लेता है। ये सिद्धांत तब भी काम करता है जब कोई तैरता है। तैराक पानी को पीछे धकेलता है, ये एक्शन है, और पानी उसे आगे धकेलता है, ये रिएक्शन है। अरे, यहाँ तक कि जब हम चलते हैं तो हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धकेलती है। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल उठता है। अगर एक्शन और रिएक्शन बराबर हैं तो वो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? जवाब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों बल हमेशा दो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। एक बल रॉकेट पर लगा तो दूसरा गैस पर, इसीलिए वो कैंसिल नहीं होते। तो हमने देखा कि न्यूटन के ये 3 नियम सिर्फ किताबों में पढ़ने की चीजें नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई बयान करते हैं। पहला नियम जड़त्व हमें बताता है कि चीजें अपनी हालत बदलना पसंद नहीं करती। दूसरा नियम हमें F=ma देकर बल का हिसाब करना सिखाता है। और तीसरा नियम हमें एक्शन रिएक्शन का वो यूनिवर्सल डांस दिखाता है जो हर जगह हो रहा है। ये तीनों मिलकर ही हमारे आसपास की दुनिया को चलाते हैं। तो अगली बार जब आप एक गेंद फेंकें, कार में बैठें या बस चलें, तो एक पल के लिए रुककर इन नियमों के बारे में जरूर सोचिएगा। अब अपने आसपास होने वाली किसी भी साधारण सी गति को आप किस नए नजरिए से देखेंगे?